So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था हार्ट ब्रोकन बट ब्यूटीफुल लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हमारी खूबसूरत से प्यारी से रोमांटिक से कपल्स अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे थे, जिस पे श्रेया बहुत खुश थी। श्रेया जेलस नहीं हो रही थी, वो खुश थी, वो काफ़ी एक्साइटेड थी। अब से बस ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी प्यारी सी छोटी सी बहन को उसके वेडिंग का क्या गिफ्ट दे, जिस पे वो अनाया से भी हेल्प मांगते कि तुम मेरी हेल्प करोगी ना, और अनाया भी हेल्प करने के लिए हाँ कर देती है। वहाँ दूसरी तरफ नैना और जोहा साथ में बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। तभी जोहा नैना के बालों को एकदम से यूँ सहलाने लगती है। नैना बोलती क्या हुआ? जोहा बोलती यकीन नहीं आ रहा कि अब आप बहुत जल्द मेरे गर्लफ्रेंड से मेरी वाइफ में बदलने वाली हो। नैना बोलती क्या ही बदलेगा, मैं तो वही रहूँगी ना, बस हमारे रिश्ते का नाम ही चेंज होगा। जोहा बोलती मुझे लगता है कुछ और भी चेंज होगा। नैना बोलती वो क्या? जोहा बोलती जेलिसी अभी फिर भी थोड़ी कम है, बाद में और ज़्यादा होगी। हाँ, एम आई राइट? नैना बोलती जेलिसी की बात कर कौन रहा है? मेरी जान, मुझसे ज़्यादा तो आप जेलिस होती हो अगर मैं किसी और की तरफ देख भी लूँ। हाँ, जोहा बोलती हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ तो होंगी ना जेलिस, श्योर माई गर्ल ओके। नैना हंसते हुए कहती हाँ हाँ ठीक है। वैसे एक बात बोलूँ? जोहा बोलती हाँ मेरी जान बोलो। नैना बोलती ये सब एक सपने जैसा नहीं लग रहा? जोहा बोलती सपना जो हकीकत में बदल गया है? नैना बोलती हाँ वही सपना जो हकीकत में बदल गया है। यू नो व्हाट, जब मुझे आपसे प्यार हुआ था मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों ऐसे साथ होंगे और शादी की प्लानिंग कर रहे होंगे। आई मीन ये सब अभी भी एक सपना लग रहा है। तभी जो है एकदम से नैना के चेक्स पे किस करती है और कहती जग जाओ सपने से। ये रियलिटी है मेरी जान, हम दोनों सच में हमारी शादी प्लान कर रहे हैं। नैना बोलती थीम क्या रखेंगे? जोहा बोलती एक बार बाकी सब चीज़ें डिसाइड कर ले फिर थीम भी डिसाइड कर लेंगे। नैना बोलती बाकी सब चीज़ें मतलब? जोहा बोलती हाँ कि शादी करनी कहाँ है, सबसे पहले तो वही डिसाइड करना पड़ेगा ना। नैना बोलती एक काम करते हैं शादी को आने देते हैं देन डिसाइड करेंगे। जिसे सुनते ही जोहा एकदम से चुप हो जाती है। नैना बोलती क्या हुआ, अभी भी आप नाराज़ हो उनसे? जोहा बोलती मैं तुम्हारी बहन से नाराज़ नहीं हूँ, इनफैक्ट अगर वो मुझे धोखा नहीं देती तो तुम मुझे कभी मिलते ही नहीं, इसलिए I'm हैप्पी कि उसने मुझे धोखा दिया। पर आज भी एक बात समझ नहीं आ रही कि उसने ऐसा क्यों किया। यू नो कुछ चीज़ें जो आज तक, खैर छोड़ो, पास्ट को पास्ट में ही रहने देते हैं ना। नैना बोलती नहीं आप जस्ट कंप्लीट योर सेंटेंस, आप क्या बोल रही थी? जो बोलती नथिंग, बस हमेशा एक चीज़ खटकती थी कि मतलब ऐसे कैसे, लाइक सडनली उसने एक ही दिन में मुझसे ब्रेकअप किया, एक ही दिन में वो वेडिंग कार्ड एंड ऑल। आई मीन आई डोंट नो वो मुझे कब से चीट कर रही थी। आई मीन मुझ जैसे इंसान को कुछ चीट कैसे कर सकता है? नैना बोलती प्लीज़ ये सब बातें रहने देते हैं ना। जोहा बोलती इसलिए तो मैंने बोला था जस्ट इग्नोर इट। अच्छा चलो ठीक है, हम अपनी शादी पे वापस आते हैं। हाँ एक काम करते हैं शॉपिंग के चलते हैं। नैना बोलती नहीं 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 इस टाइम पे नहीं। जोहा बोलती क्यों? नैना बोलती मुझे अकेले कुछ समझ नहीं आएगा और आप डबल माइंडेड कर देते हो हमेशा, मुझे साथ में किसी तीसरे का होना ज़रूरी है। जोहा बोलती तो जब तक तुम्हारी दी नहीं आएगी हम कोई तैयारी नहीं करने वाले, राइट? नैना बोलती नहीं वो बात नहीं है, आई मीन आप डबल माइंडेड कर देते हो। अगर मुझे 2 ड्रेस अच्छे लगेंगे ना, उनमें से कोई एक पिक करना होगा तो मैं आपसे पूछूंगी, आप कहोगे दोनों ले लो, ऐसे थोड़ी होता है। जोहा बोलती हाँ तो ले लेना ना। नैना बोलती अच्छा 2 वेडिंग ड्रेस का मैं क्या करूँगी, अचार डालूंगी? जोहा बोलती हाँ ऐसी बात तो ठीक है। नैना बोलती हाँ इसलिए बोल रही हूँ तीसरा साथ होना चाहिए। जोहा बोलती अच्छा ठीक है बाबा, फिर इधर आओ ना, शादी की तैयारियां बाद में करेंगे, पहले सुहागरात की तैयारी कर लेते हैं। नैना बोलती छोड़ो मुझे गंदी लड़की। जोहा बोलती अरे हाँ इज्जत दो मुझे, अब भाई हम जैसे भी हैं आपके होने वाले हस्बैंड हैं। नैना बोलती हाँ ये इज्जत विज्जत ना हमसे ना दी जाएगी। जोहा बोलती
नैना बोलती मैं ऑलरेडी आपको इज़्ज़त देती हूँ। जब बोलती हाँ पर अब थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी बिकॉज़ अब तो हम आपके कर्ता धर्ता होंगे ना। नैना बोलती हाँ कर्ता धर्ता ये ज़्यादा नहीं हो रहा, चलो वापस आओ, ज़्यादा ऊपर पहुँच गए हो आप। जाओ आगे थी अच्छा ठीक है बाबा यहीं हूँ। और फिर दोनों ऐसे ही मस्ती करने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ श्रेया ने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी, तभी वो अनाया के रूम में आती है। अनाया के पूरे बेड पे कपड़े बिखरे हुए थे, जिसे देख के श्रेया बोलती ये सब क्या है? हाँ ये क्या लगा रखे है यहाँ पे? लंडा बाजार खोल रखे हैं यहाँ पे? हाँ तो कहती लंडा बाजार नहीं, मुझे बस समझ नहीं आ रहा तो कौन से कपड़े रखूँ कौन से नहीं। श्रेया बोलती वो मतलब तुमने कोई पैकिंग नहीं की? अनाया बोलती देख के लग रहा है मैंने पैकिंग करी होगी। अरे मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, कम ऑन जस्ट हेल्प मी ना। श्रेया बोलती अब रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगी, पीछे हट जाओ। तो अनाया वो साइड हो जाती है और श्रेया जो है वो यूँ अनाया के कपड़े फोल्ड करके खुद ही पैक कर रही थी। अनाया बहुत प्यार से श्रेया को देख रही थी और ना जाने अनाया को क्या हो जाता है, शायद वो अपनी भावनाओं पे और कंट्रोल नहीं कर पाती और वो बस पीछे से यूँ श्रेया को हक कर रही थी। जैसे वो श्रेया को हक करती है ना, श्रेया के हाथ में जो कपड़े होते हैं वैसे नीचे धड़म करके बैग में गिरते हैं और श्रेया एकदम शॉक, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और दोनों बाजू नीचे लटक जाते हैं। श्रेया से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था और यहाँ लाया वो और ज़्यादा टाइट हक करते जा रही थी। श्रेया की तो सांसें तेज हो रही थी। श्रेया कहती अब अनाया क्या क्या कर रही हो? अनाया बोलती प्लीज़ कैन आई हग यू प्लीज़। जिस पे अब श्रेया कुछ भी नहीं बोलती है अनाया, तो वो श्रेया को यूँ कस के अपने बाहों में जकड़ के खड़ी थी, मानो वो इस लम्हे के लिए कितने सालों से तड़प रही हो। यहाँ श्रेया भी अनाया के हाथों पे यूँ अपने हाथ रख देती है, जिस पे अनाया को बहुत अच्छा लगता है। अनाया यूँ हक करके श्रेया के यूँ शोल्डर पे अपना सिर रख लेती है। श्रेया कहती है अनाया क्या तुम ठीक हो? अनाया बोलती बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। श्रेया बोलती मतलब? अनाया बोलती आई मीन कुछ नहीं। अनाया पीछे हो जाती है और थोड़ा हड़बड़ाने लगती है। घबराते हुए अनाया अपने बालों को साइड करते कहती मैं वो वॉशरूम से होके आती हूँ। अनाया इतना बोल के वॉशरूम चली जाती है। अनाया की तो हालत ख़राब थी ही, पर कुछ तो श्रेया के साथ भी हो रहा था। श्रेया की धड़कनें बढ़ रही थी, बेचैनी तो श्रेया को भी हो रही थी। श्रेया अपने सीने पे यूँ हाथ रखे वहीं बेड पे बैठ जाती है और कहती ओह गॉड ये मुझे क्या हो रहा है? ये मेरा दिल इतने ज़ोरों से क्यों धड़क रहा है? गुलाम कुछ नहीं हुआ, बस एक हकी तो था, पर ये सिर्फ एक हकी तो नहीं था। अनाया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो श्रेया को कैसे फेस करेगी। अनाया तो वॉशरूम से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ दूसरी तरफ श्रेया की भी तो हालत ख़राब थी, वो भी बस यही सोच रही थी कि हग मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ कैसे कर सकता है? कम ऑन इट्स जस्ट अ हग। पर वो कहते हैं ना कभी कभी आपका जो स्पेशल वन होता है ना, जब वो आपको इस तरह से हग करे, आपको यूँ अपनी बाहों में थाम के रखे ना, तो एक अलग ही सुकून सा मिलता है। और साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी, एक तड़प सी मन में उठ जाती है, जो श्रेया के साथ हो रहा था। पहले श्रेया अपनी धड़कनों पे काबू पाती है और फिर वो वॉशरूम की तरफ देखती है। अनाया अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? श्रेया डोर नोक करती है। अनाया इज़ ऑल ओके, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही? अनाया बोलती या हम ओके, मैं बस आ रही हूँ। अनाया फेस वॉश करती है, then वो बाहर आती है। श्रेया देखती है कि अनाया नज़रें चुरा रही है, जिसे देख के श्रेया थोड़ा सा मुस्कुराती है। अनाया को वो नज़रें चुराना श्रेया को काफ़ी अच्छा लगता है। अनाया बोलती मैं खुद ही कर लूँगी, थैंक्स फॉर योर हेल्प। श्रेया बोलती इट्स ओके ना, आई कैन हेल्प यू। तो बोलती नो आई एम ओके, मैं खुद ही मैनेज कर लूँगी, इट्स ओके इट्स फाइन। तुम्हें भी तो अपनी पैकिंग करनी होगी ना। तभी श्रेया अनाया के हाथ से कपड़े लेते हुए कहती मेरी पैकिंग हो गई है। यहाँ अनाया और श्रेया का हाथ टच हो रहा था। अनाया एक नज़र श्रेया की तरफ देखती तो दूसरे अपने हाथ को देखती, जो कि श्रेया के हाथ से टच हो रहा था। अनाया घबराते हुए तुरंत कपड़ों को छोड़ देती और पीछे हो जाती और कहती मैं वो
आती हूँ अभी, इतना बोल के बाहर चले जाते हैं। श्रेया को बहुत अच्छा लगता है अनाया को इस तरह बेचैन होते हुए, इस तरह कंफ्यूज होते हुए देख के। यहाँ अनाया किचन में आ जाते कहते ओ गॉड व्हाट्स रॉन्ग विद मी, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। अनाया जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ ओके। तो क्या चाहती है श्रेया, तुझसे दोस्ती भी तोड़ दे? नहीं ना, तो बिहेव ओके, ऐसा मत कर, तुझसे दोस्ती भी तोड़ देगी। तो तो उसकी दोस्ती भी तेरे लिए कितनी मायने रखती है तू जानती है ना, ऐसा मत कर। यहाँ अनाया खुद से बात करते हुए खुद को ही समझा रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ श्रेया का भी कुछ यही हाल था। श्रेया खुद को लाख समझाने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज़ प्लीज़ श्रेया समझ जा, फिर से प्यार मत कर, अनाया की ज़िंदगी बर्बाद मत कर। और तेरा तो फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है ना, जिससे भी प्यार करते हैं उसकी ज़िंदगी हल से भी बदतर बना देती है। सोहा कोई देख ले कितनी तकलीफ़ दी थी तूने उसे, अब अनाया को नहीं। नहीं, मैं अनाया को हर्ट होते मैं नहीं देख सकती। श्रेया को ये डर था कि वो कहीं अनाया को हर्ट ना कर दे। इसी डर के चलते वो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर रही थी, खुद को अनाया से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। आज श्रेया डिसाइड कर दिया कि शायद अनाया को अपने साथ इंडिया ले जाने का डिसीजन बहुत बेकार है और उसे ये डिसीजन यहीं ड्रॉप कर देना चाहिए। यहाँ अनाया भी खुद को समझा बुझा के जैसे ही रूम में आती है तो वो श्रेया को देखती है। श्रेया ने जो अनाया का बैग पैक करा था, सारे कपड़े वपड़े रखे थे, वो वापस बाहर निकाल के बेड पे रख रही थी। जिसे देख के अनाया बोलती क्या हुआ, तुम मेरे कपड़े बाहर क्यों निकाल रही हो? श्रेया बोलती एक्चुअली आई चेंज माई माइंड, आई मीन तुम्हें क्यों परेशान करना इंडिया ले जाके, इट्स ओके ना, वैसे भी मेरी बहन की शादी है तो आई कैन मैनेज ऑल थिंग्स, तुम बेकार में ही परेशान होगी। अनायावती नहीं, मैं परेशान नहीं होंगी, मुझे आना है। श्रावती इट्स ओके, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनायावती तो तुम मुझसे पीछे छुड़वा रही हो, कम ऑन, हम दोस्त हैं भी या नहीं? श्रेयावती हम दोस्त हैं, पर ये बात तुम और मैं जानती हो, मेरी बहन नहीं, और मैं नहीं चाहती कि अनायावती के श्रेयावती कि बस तुम मत आओ, मैं यही चाहती हूँ। अनायावती तो सब तुम्हारे जाने ना जाने से होगा, कभी मेरे बारे में भी कुछ सोचा है? तुम चाहो तो ठीक, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करूँ, तुम चाहो तो ये भी ठीक, मैं तुमसे दूर हो जाऊँ, बस दोस्त बन के रहूँ। तुम चाहो तो तुम्हारे साथ इंडिया चलो, तुम चाहो तो तुम्हारे साथ इंडिया ना चलो। वाह, मतलब सब कुछ तुम ही डिसाइड करोगी। एक काम करो ना, वो खिलौना नहीं होता जिसके अंदर चाबी डाल के घुमाते हैं, जैसे चाबी घुमाओगे वैसे ही चलेगा वो ले आओ चाबी और मेरे अंदर घुमा दो, क्योंकि मैं तो वही खिलौना हूँ ना तुम्हारे लिए। मेरी तो कोई फीलिंग्स या पर्सनल चॉइस है ही नहीं, राइट? श्रावती क्या है तुम्हारी पर्सनल चॉइस? अनावती मेरी पर्सनल चॉइस ये है कि मैं तुम्हारे साथ इंडिया चलूँ, बोलो क्या मैं चल सकती हूँ? श्रावती अनाया तुम हर चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रही हो? अनावती वाह, तो कॉम्प्लिकेटेड भी मैं कर रही हूँ। फाइन, यू नो व्हाट श्रेया, इट्स ऑल ओवर। मैं पागल थी जो ना जाने कब से तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही थी, इस उम्मीद से कि शायद कभी मैं तुम्हें दिखूं, शायद कभी तुम समझ पाओ कि मैं क्या फील करती हूँ तुम्हें लेके। पर यू नो व्हाट, मैं सच में गलत थी, मैं स्टूपिड थी, तुम कभी नहीं समझ पाओगे, कभी भी नहीं। कंग्रेचुलेशंस, तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया। मैं तुम्हारी थी कब वैसे? एनीवे, दोस्त तो थी ना, तुमने वो दोस्ती भी खो दी। तुम्हें जहाँ जाना जाओ, इनफैक्ट मैं ही जा रही हूँ तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए। कंग्रेचुलेशंस, खो दिया तुमने मुझे, जीत गई तुम्हारी जीत और हार गई मैं। श्योर, मुझे लगता था कि शायद कभी कभी तुम मेरी तरफ देखोगी, कभी तुम मुझ पे ध्यान दोगी, कभी तुम समझोगी कि तुम मेरे लिए क्या हो। पर मैं हमेशा से ही गलत थी। गॉड, मैं इतनी स्टूपिड क्यों हूँ? क्यों नहीं जान पाई कि तुम कभी समझ ही नहीं सकती। एनीवे,
कब की है तुम्हारी फ्लाइट? बोलो। शाबाती कल कल सुबह चली जाऊंगी मैं। अनाया बोलती गुड, हैव अ सेफ जर्नी। अनाया इतना बोल के बस वहाँ से चली जाती है। और श्रेया वो वहाँ पे वैसे की वैसे ही खड़ी रहती है। श्रेया को समझ में नहीं आ रहा था कि अनाया ने अभी उससे क्या बोला। ऐसा नहीं था कि श्रेया समझ नहीं रही थी, वो समझ रही थी। अनाया का वो दर्द जो वो नया इनडायरेक्टली उसे बताने की कोशिश कर रही थी, पर शायद वो शब्द उसके ज़बान पे नहीं आ रहे थे। अनाया की वो आंखें जो आंसुओं से लाल लाल हो चुकी थी। श्रेया वहीं बेड पे बैठ जाती है। अनाया का चेहरा श्रेया की आंखों के सामने जा ही नहीं रहा था। श्रेया 5 मिनट तक वहीं बेड पे बैठे कुछ सोचती है और फिर न जाने श्रेया को क्या हो जाता है। वो बस रूम से बाहर निकल आती है, सीधा अनाया के रूम में जाती है। पर यह क्या, अनाया वहाँ पे थी ही नहीं। श्रेया पूरे रूम में देखती है, पूरे घर पे देखती है। अनाया अनाया वेयर आर यू? अनाया बाहर आओ, मुझे बात करनी है। अनाया अगर होती तो श्रेया के सामने आती है। श्रेया बहुत घबरा जाती है। वो तुरंत अपना मोबाइल लेने के लिए रूम में दौड़ती है। जैसे वो वहाँ जाती है तो वहाँ उसे अनाया दिख जाती है। अनाया जो है वो श्रेया को देख के तुरंत कुछ छुपाने लगती है। श्रावती कहाँ थी तुम? हाँ, और तुम्हारे हाथ में क्या है? जिस पे अनाया नाम में सर हिलाती है। कुछ भी तो नहीं है मेरे हाथ में, और मैं बस बाय बोलने आई थी तुम्हें, बाय। इतना बोल के वो श्रेया के पास से गुजरने लगती है, पर तभी श्रेया अनाया का हाथ होल्ड करके एकदम से अनाया को अपने करीब करती है। अनाया हैरान हो जाती है, श्रेया को देखने लगती है। श्रेया और अनाया का एक बहुत ही खूबसूरत आई कांटेक्ट होता है। श्रेया अनाया के करीब आ रही थी। अनाया यूँ पीछे होते होते एकदम ही दीवार से लग गई थी। और अनाया कहती, क्या क्या कर रही हो तुम? श्रेया बोलती है, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ? अनाया अपनी नज़रें चुराने लगती है। श्रेया अनाया के बहुत करीब आ गए थे। श्रेया अनाया की कमर में हाथ डालती है। अनाया की धड़कनें तो एकदम से बढ़ जाती हैं। अनाया की धड़कनें इतनी तेज़ थी कि श्रेया अनाया की धड़कनों को साफ सुन पा रहे थे। पर तभी श्रेया अनाया के हाथ के पीछे जो उसने कुछ छुपाया हुआ था उसे छीन लेती है। और अनाया बोलती, मुझे तो वापस करो, ये मेरा है। पर तभी श्रेया देखती है कि वो तो उसी की पिक है। श्रेया बोलती, ये तुम्हारा है? मुझे क्यों लगता है कि इस पिक में मैं हूँ? हाँ, ये पिक मेरी है। तुम मेरे रूम से मेरी पिक चुराने आई थी? हो गॉड, आर यू सीरियस कि तुम्हारे पास मेरी पिक्स नहीं है? अनाया बोलती, क्या ही फर्क पड़ता है, ये मुझे दो। श्रेया बोलती, हमारी दोस्ती टूट गई है तो तुम इस पिक का क्या करोगे? अनाया बोलती, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तुम कब से इसी मोमेंट का वेट कर रही थी? हाँ, मैंने एक बार बोला और तुमने सच में मान लिया कि हमारी दोस्ती टूट गई। वाह, मनते मनते मान रखी कि ठीक है हमारी दोस्ती टूटने की। श्रेया बोलती, बात को पलटाओ मत, जो बोल रही हूँ वो बताओ, मेरी पिक का क्या करोगी तुम? कोई जादू टोना तो नहीं करने वाली ना मुझ पे, इसलिए मेरी पिक लेके जा रही हो? अनाया बोलती, व्हाट? काश ऐसा पॉसिबल होता तो कब का जादू टोना कर चुकी होती। श्रेया बोलती, हाँ वैसे तुम अपनी आंखों से भी कर सकती हो। अनाया बोलती, हाँ। श्रेया बोलती, मेरे साथ इंडिया चलोगी? अनाया बोलती, रहने दो, पहले मुझे रुलाया ऐसी बात पर, अब इंडिया चलोगी? कहीं नहीं जाना मुझे, और अब तो हमारी दोस्ती भी टूट गई है, छोड़ो, जाने दो मुझे। पर श्रेया अनाया के करीब आ जाती है और कहती, चलो ना। अनाया बोलती, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ, पहले खुद कहती हो कि नहीं लेके जाऊंगी, और अब चलो ना, नहीं आना मुझे, छोड़ो मुझे, जाना है मुझे यहाँ से। श्रेया बोलती, सच में जाना है? अनाया बोलती, हाँ जाना है। श्रेया बोलती, मेरी आंखों में देख के बोलो कि तुम्हें जाना है मुझसे दूर। अनाया से तो हो ही नहीं पाता। वो जैसे ही श्रेया की आंखों में देखती है तो एकदम से खो जाती है। श्रेया बोलती, क्या हुआ, बोलो ना, तू जाना है मुझसे? बोलो। अनाया ना हमें सर हिलाती है। श्रेया अनाया के चीक्स को टच करके अनाया के माथे से माथा मिला दिया। खुद कर तो चलो पैकिंग करने में हेल्प करो मेरी। श्रेया इतना बोल के अनाया का हाथ होल्ड करती है और अनाया के रूम में आ जाते हैं, जहाँ ये दोनों साथ में मिलके पैकिंग कर रहे थे। श्रेया के फेस पे एक स्माइल थी, पर अनाया शॉक थी, वो थोड़ी कंफ्यूज थी। वो शायद श्रेया के बिहेवियर को समझ नहीं पा रही थी। श्रेया बोलती, मुझे घूरना बंद करो और काम करो। अनाया बोलती, मैं तुम्हें समझ क्यों नहीं पाती हूँ?
श्रेया बोलती क्योंकि मैं एक मिस्ट्री गर्ल हूँ, मुझे कोई नहीं समझ सकता। और इतना बोल के हंसने लगती है। अनया बोलती काश मैं तुम्हें समझ पाती, तो काश ऐसा होता। श्रेया बोलती अच्छा अच्छा, काश काश में मत रहो, काम करो चलो। और फिर लोग जल्दी से पैकिंग करते हैं। उसके बाद अनाया वहीं बेड पे लेट जाते हैं। बहुत थक गई हूँ, सुबह इतनी जल्दी फ़्लाइट क्यों है? मेरी तो टिकट्स भी बुक नहीं करी, मुझे बुकिंग करनी होगी, रुको। इतना बोल के अपना मोबाइल लेने लगते हैं। तभी श्रेया बोलती है कि वो तो मैंने पहले ही कर दिए थे, जब मैंने अपने के साथ तुम्हारे भी बुक कर दिए थे। अनाया बोलती तो तुमने मेरी टिकट भी बुक की थी, फिर मुझे रुलाया क्यों? वो सब क्या था? श्रेया बोलती मुझे नहीं पता वो सब क्या था। अनाया बोलती तुम बहुत बुरी लड़की हो। श्रेया बोलती हाँ जानती हूँ, I'm a devil girl। अनाया बोलती तुम खौफनाक बिल्कुल भी नहीं लग रही। मेरी मम्मा थक गई। ये बैग पेन इतना क्यों हो रहा है? इतना बोल के अनाया अपनी बैग पे यूँ हाथ रख के लेटी थी। तभी श्रेया बोलती दिखाओ मुझे क्यों दुख रहा है, मैं दबा दूँ? अनाया बोलती सच में दबाओगे? श्रेया बोलती हाँ दबा सकती हूँ, क्यों नहीं दबा सकती क्या? चलो उल्टी हो जाओ। तो अनाया यूँ उल्टी होके बेड पे लेट जाती है। श्रेया यूँ अपने हाथों से अनाया की पेट दबाने लगती है। अनाया को बहुत अच्छा फील हो रहा था। और श्रेया तभी एकदम से अनाया के पेट पे बैठ जाती है और फिर अपने दोनों हाथों से यूँ धीरे 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 दबा रहे थे, जिसे बेचारी अनाया को बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आने लगी है। क्योंकि एक तो श्रेया उसके ऊपर बैठी थी और उसके बाद जैसे वो हाथों को मतलब उसके हाथों की वो मूवमेंट, ओह गॉड, अनाया की सांसें बढ़ाने के लिए तो वो मूवमेंट ही काफ़ी थे। अनाया बोलती I'm फीलिंग बेटर नाउ, तो तुम हटो मेरे ऊपर से। श्रेया बोलती अरे अभी तो बहुत दर्द हो रहा था। अनाया तुरंत श्रेया को साइड करती है और उठ के बैठ जाती है। अनाया थोड़ी घबरा सी रही थी। श्रेया बोलती क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? अनाया बोलती हाँ मैं आती हूँ। अनाया उठ के जाने लगती है। तभी श्रेया एकदम से अनाया का हाथ पकड़ के अनाया को अपने ऊपर मतलब अपनी तरफ खींचती है, जिस पे अनाया तो खुद को संभाल नहीं पाती है और वो श्रेया के ऊपर ही बेड पे गिर जाती है। श्रेया बेड पे थी और अनाया श्रेया के बिल्कुल ऊपर। श्रेया यूँ ऊपर होकर अनाया की आंखों में देखती है और बस खो सी जाती है। ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहे थे। तभी एकदम से श्रेया अनाया के बालों को यूँ साइड करते हुए अनाया के चीक्स पे किस करती है और कहती है रोया मत करो, जब तुम रोती हो ना मुझे बहुत बुरा लगता है, ऐसे लगता है कि तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। अनाया की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं और अनाया भी श्रेया की आंखों में आंखें डाल के कहती है तो फिर मत रुलाया करो ना मुझे, तुम जानती हो ना मैं तुम्हें लेके क्या फील करती हूँ। श्रेया तुरंत नज़रें चुराते हुए दे नहीं। अनाया अपने हाथ से श्रेया का फेस अपनी तरफ करती है। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें लेके क्या फील करती हूँ। श्रेया तुरंत अपनी नज़रें चुराने लगती है और कहती है नहीं मैं नहीं जानती तुम क्या कह रही हो, हटो हटो मेरे ऊपर से। अनाया बोलती तुम सच में नहीं जानती? श्रेया बोलती हटो हटो भी। अनाया बोलती पर तुमने खुद मुझे अपने ऊपर लिया है, इसलिए अब मैं यहीं सोऊंगी। अनाया इतना बोल के श्रेया के चेस्ट पे सर रखती है और आंखें बंद कर लेती है। श्रेया बोलती क्या कर रही हो, हटो। अनाया बोलती देखो मुझे बहुत पेन हो रहा है पीठ पे, मुझे बस ऐसे सोना है। अनाया इतना बोले फिर से आंखें बंद करती है। श्रेया बोलती अनाया अनाया प्लीज़ हटो ना, मुझे अनकम्फर्टेबल हो रहा है। अनाया ऊपर हो जा कहती अच्छा मैं तुम्हारे ऊपर हूँ इसीलिए कि अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, या फिर मैं श्रेया बोलती मैं क्या, हाँ कुछ भी, हटो। अनाया बोलती तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? श्रेया बोलती क्या बोल रही हो तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनाया बोलती मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और बचपन से करती हूँ। जिसे सुन के श्रेया कहती क्या बकवास है, हटो मेरे ऊपर से, यही टाइम मिला तुम्हें मजाक करने का? हाँ। अनाया बोलती तुम भी जानती हो मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे भाई ने तुम्हें सब बता दिया है। भाई से बात हुई थी मेरी, उन्होंने बताया कि वो
वो गलती से तुम्हें सब बता बैठे। तुम क्यों ऐसे प्रिटेंड कर रही हो कि जैसे तुम कुछ नहीं जानते? तुम क्यों मुझसे दूर भाग रही हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं? बोलो, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करती? श्रेया एकदम से अनाया को पुश करती है। ये सब फजूल बात है, ओके? ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव टू गो। मुझे बहुत काम है अभी। श्रेया अपने रूम में चली जाती है। यहाँ अनाया को अच्छा नहीं लग रहा था। अनाया ने इतने सालों से वेट किया था श्रेया के जवाब का, और आज तो वो जवाब लेके रहेगी, इतना सोच के अनाया उठती है और श्रेया के रूम में चली जाती है। श्रेया अनाया को देख के एकदम खड़े हो जाती है। क्या 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 चाहिए तुम्हें? अनाया बोलती, मुझे मेरा जवाब चाहिए। मैंने इतने साल लगा दिए तुमसे ये सवाल करने में, अब क्या तुम बहुत साल लगाओगे क्या इसका जवाब देने में? बोलो, क्या क्या तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं? जस्ट से यस और नो। क्या ये इतना मुश्किल है? श्रेया दूसरी तरफ पलट जाती है। वो कहती है, अनाया जस्ट गो 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 टू योर रूम। अनाया बोलती, क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? तुम जानती नहीं हो मैं कितना तड़पी हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, और तड़पाना है क्या मुझे? और कितना तड़पाओगी? बस हाँ या ना में जवाब दे के बात को ख़त्म कर दो ना यार। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी। अगर तुम्हारा जवाब ना होगा तो इट्स ओके। आई स्वेयर मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें प्यार करूँगी, तुम्हारा ख्याल रखूँगी, और हम एक नई शुरुआत करेंगे। कुछ बोलती क्यों नहीं हो तुम? अनाया श्रेया का हाथ पकड़ के उसे यूँ अपनी तरफ खींचती है। श्रेया बोलती, अनाया प्लीज़ जाओ यहाँ से। अनाया बोलती, जाऊँगी, अगर तुम्हारा जवाब ना हुआ तो कसम से जाऊँगी, तुम्हें कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊँगी। पर तुम मुझे इतना तड़पा क्यों रही हो? हाँ या ना में जवाब देना इतना मुश्किल है क्या? श्रेया बोलती, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता, तुम जाओ अपने रूम में। अनाया बोलती, श्रेया क्यों कर रही हो यार? इतने सालों से तड़प रही हूँ मैं, क्या और तड़पते हुए देखना चाहती हो मुझे? बोलो, कुछ तो बोलो। एटलीस्ट ना बोलने के लिए मुंह खोलो, पर अपना मुंह तो खोलो यार। कब तक तुम्हारी इस चुप्पी को बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे? पर हमेशा की तरह श्रेया अभी भी किसी बात का जवाब नहीं देती। अनाया बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे अपना आंसर बता दो प्लीज़। यहाँ तक कि अनाया हाथ भी जोड़ती है, पर श्रेया पे कोई असर नहीं हो रहा था। शायद श्रेया इतना डर चुकी थी कि वो अनाया को बहुत हर्ट करेगी, इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। यहाँ अनाया बहुत हर्ट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। श्रेया बस वहीं बैठे रोती रहती है और घंटों खुद को समझाती रहती है कि श्रेया तू अनाया को डिज़र्व नहीं करती। अनाया एक हैप्पी लाइफ डिज़र्व करती है और तू उसे कभी खुशी नहीं दे सकती। अच्छा यही होगा कि उसे हमेशा के लिए दूर हो जा। श्रेया खुद को समझाने में ना जाने कितने घंटे लगा देती है। और वहाँ दूसरी तरफ अनाया, वो बहुत ज़्यादा हर्ट थी, इतनी कि वो एक बार में चली जाते हैं जहाँ वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, बहुत ज़्यादा टल्ली हो जाती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ दूसरी तरफ श्रेया रोते रोते और अपने आप को समझाते जब उसके नज़र घड़ी की तरफ जाती है तो ऑलरेडी सुबह हो गई थी। ये उसकी फ़्लाइट का टाइम होने वाला था, इसलिए वो फ्रेश होती है और अनाया के रूम में जाती है, क्योंकि वो जाने से पहले अनाया को बाय बोलना चाहती थी। पर रूम में अनाया को ना देख के श्रेया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचती है अनाया रात पर घर नहीं थी और मुझे पता कैसे नहीं चला। अनाया ठीक तो होगी ना, कहाँ होगी वो? श्रेया तुरंत अनाया के नंबर पे बार बार कॉल करने लगती है, पर अनाया कॉल पिक नहीं कर रही थी। श्रेया के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो अनाया को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। हर तरफ वो अनाया को ढूंढती है, पर अनाया उसे कहीं भी नहीं मिलती। श्रेया अनाया के भाई को कॉल करके उनसे बातों में जानती है कि क्या अनाया उनकी तरफ है। वो बताते नहीं अनाया कि तुम मेरी कल बात हुई थी पर वो मेरी तरफ आई नहीं है, क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जिस पे श्रेया बोलती है हाँ सब ठीक है, वो बस थोड़ी सी आर्ग्यू हो गई थी ना तो सुबह बाहर चली गया। तो इतना बोल के कॉल कट कर देती और उन्हें पूरी बात नहीं बताती। श्रेया बहुत परेशान थी, वो हर तरफ अनाया को ढूंढने लगती है। अनाया
कहीं उसे हमेशा के लिए सच में छोड़ के तो नहीं चले गए। ये डर श्रेया को सताए जा रहा था। श्रेया के आंसू तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। श्रेया को बहुत सालों के बाद किसी को खोने का डर महसूस हुआ था और ये डर श्रेया की जान ले रहा था। अंदर ही अंदर श्रेया की जान जा रही थी। वो तड़प रही थी, बस एक बार अनाया दिख जाए। श्रेया भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि जहाँ भी हो बस अनाया ठीक हो और श्रेया को मिल जाए। श्रेया हर तरफ अनाया को ढूंढती है, जहाँ जहाँ अनाया जा सकती थी श्रेया वहाँ हर जगह जाती है, पर अनाया का कोई अता पता नहीं था। साथ साथ श्रेया बार बार अनाया के नंबर पे कॉल भी कर रही थी। यहाँ श्रेया अभी भी अनाया के नंबर पे कॉल करती है और फाइनली इस बार कॉल रिसीव हो जाती है। श्रेया बोलती है, अनाया, अनाया कहाँ हो? अनाया, आर यू ओके? प्लीज़ जस्ट से समथिंग ना। प्लीज़, आई एम सॉरी। इतना गुस्सा हो गया, मुझसे बात नहीं करूँगी, कुछ तो बोलो प्लीज़, जस्ट से समथिंग ना। तभी सामने से एक आवाज़ आती है कि मैडम, मुझे ये मोबाइल नीचे गिरा हुआ मिला, मुझे नहीं पता ये किसका मोबाइल है। श्रेया बोलती, व्हाट? कहाँ मिला ये मोबाइल? हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है श्रेया तो। तभी वो आदमी एड्रेस बताता है और श्रेया जल्दी से उस एड्रेस पे पहुंचती है। ये वही बाहर के थोड़ा पास ही एड्रेस था। वहाँ वो आदमी जो है वो अनाया का मोबाइल तो दे देता है। श्रेया कहती है कि कहाँ मिला ये मोबाइल? क्या आपने किसी लड़की को देखा? वो बताता है, नहीं मैंने किसी को नहीं देखा, मैं तो मॉर्निंग जॉगिंग पे निकलता हूँ तो ये मोबाइल देखा, लेकिन हाँ यहाँ पास में एक बार है, हो सकता है कि वो लड़की वहाँ गई हो। जिस पे श्रेया तुरंत उस बार में जाते। अब सुबह सुबह का टाइम था, बाहर तो ओबियसली बंद ही होगा ना। हर तरफ देखते उसे, कहीं भी अनाया नहीं दिखती। श्रेया वहीं बैठ के रोने लगती है। अनाया कहाँ हो तुम? क्या सच है तुम मुझे छोड़ के चली गई? तुमने इतना साल मेरा वेट किया है, क्या कुछ दिन और वेट नहीं हो सका तुमसे? बोलो, कहाँ हो तुम? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? आई एम सॉरी तुम्हें इतना परेशान करने के लिए। क्या अब तुम मुझसे सारे बदले लोगी क्या? प्लीज़ मेरे सामने आ जाओ। मैं बहुत बड़ी स्टूपिड हूँ, मैं इडियट, I'm a डफर। श्रेया इतना बोल के अपने मुंह पे थप्पड़ मार रही थी और रोए जा रही थी। मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ, मुझे जिंदगी में दूसरी बार सच्चा प्यार मिला और मैंने दूसरी बार भी खो दिया। क्यों मैं इतनी स्टूपिड? आई एम सो सॉरी अनाया, आई एम सो सॉरी, आई रियली लव यू। प्लीज़ मुझे छोड़िए मत जाओ। कहाँ हो तुम? प्लीज़ मेरे सामने आओ ना प्लीज़। आई लव यू अनाया, आई लव यू सो मच। श्रेया वही बैठे बैठे रो रही थी और बस अनाया को पुकार रही थी। तभी एकदम से उसे ना कुछ आवाज़ आती है। शायद दो लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे ये लड़की कौन है? लगता बहुत नशे में। अरे उठाओ, कोई इसे मरवर तो नहीं गई है? और ये आवाज़ श्रेया के कानों में जैसे जाते, श्रेया दौड़ के जाती है। उस बार के ना पिछली साइड पे एक जगह थी, तो वहाँ कोई सफाई करने गया था और वहाँ श्रेया पहुँचते हैं। वहाँ अनाया पड़ी थी बेहोशी की हालत में। तभी श्रेया वहाँ जाती, अनाया तुम ठीक तो ना? अनाया आके खोलो, अनाया प्लीज़ जस्ट ओपन योर आइज, यू आर ओके ना? श्रेया तो बहुत रोने लगती है। वो अनाया को अपनी गोद में लेके बैठ जाती है और अनाया को जगाने की कोशिश करती है। तभी एक लेडी बोलती है, अरे ऐसे नहीं जगेगी, रुको पानी डालती हूँ मैं। और फिर वो थोड़ा पानी डालती है, जिस पे अनाया हल्की हल्की आंखें खोलती है और श्रेया को देखते हुए कहती है, श्रेया तुम मत जाओ ना मुझे छोड़ के। श्रेया, नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। आई एम सो सॉरी तुम इतना रुलाने के लिए। आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। श्रेया अनाया को अपने सीने से लगा लेती है। हम तभी यहाँ वो लेडी बोलती है कि इसे ना एक काम करो, तुम घर लेके जाओ, इसकी हालत ठीक नहीं है। अनाया बोलती श्रेया बोलती प्लीज़ कोई टैक्सी रुकवा दो। तभी वो लेडी जाके टैक्सी रुकवाती है। फिर श्रेया अनाया को टैक्सी में बिठाती है और उसे लेके वापस फ्लैट पे आ जाती है। अनाया बहुत ज़्यादा पी चुकी थी, इसलिए वो अभी भी बहुत ज़्यादा नशे में थी। श्रेया कपड़ा लेके आती है गीला सा, जिससे वो अनाया की पूरी बॉडी पे हल्का हल्का फेर रही थी। अनाया हल्की सी आँखें खोलती और बस श्रेया को देख के रोई जा रही थी। श्रेया मत जाओ ना मुझे छोड़ के, प्लीज़ मुझसे तुम्हें मत जाओ। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुम्हें, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना, मैं मर जाऊँगी।
मर जाऊंगी श्रेया। श्रेया एकदम से अनाया के होंठों पे अपने फिंगर रख दिया। ऐसे मत बोलो, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें, कुछ भी नहीं होने दूंगी। और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। एक बार होश में आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी दूंगी। अभी आराम करो, तुम बहुत नशे में हो। इतना बोल के श्रेया अनाया के फोरहेड पे किस करती है। अनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है। शायद वो बहुत ज़्यादा नशे में थी, इसलिए फिर से सो गई थी। अनाया श्रेया के पूरे बदन पे अच्छे से कपड़े से साफ कर दिया और फिर श्रेया अपने हाथों से अनाया की शर्ट के बटन खोलने लगती है। वो जैसे ही अनाया की शर्ट के बटन खोलती है तो उसकी नज़र अनाया के चेस्ट से थोड़ा सा, मतलब चेस्ट कैसी दरमियान वाली जो एरिया होता है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर, वहाँ पे उसकी नज़र जाती है जहाँ श्रेया का नाम लिखा हुआ था। मतलब चेस्ट पे अनाया ने श्रेया का नाम लिखवा रखा था, टैटू करवा रखा था, और इसके बारे में श्रेया को पता ही नहीं था। श्रेया एकदम शॉक्ड हो जाती और बस देखी ही जा रही थी। कहती ये कब करवाया तुमने अनाया? अनाया ये क्या है? पर अनाया सो चुकी थी। श्रेया थोड़ा हंसती है और फिर थोड़ा रोने लगती है और उसे समझ में नहीं आता कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। श्रेया बोलती, मुझे तो अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा, मेरी किस्मत मुझ पे इतनी मेहरबान कैसे? पहले जो मुझ पे जान देते थे और अब अनाया। हाँ, कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? I'm sorry अनाया, तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, तुमने फिर भी मेरे नाम को भी अपने सीने से लगा के रखा। क्यों करती हो मुझसे इतना प्यार? श्रेया बहुत इमोशनल हो जाती है। श्रेया के आंसू ना अनाया के चेस्ट पे गिरते हैं, उसी सेम टैटू वाली जगह पे, जिस पे अनाया हल्की सी आंखें खोलती है, पर श्रेया को देख के वो फिर से टर्न हो जाते हैं। श्रेया अनाया के चेस्ट पे अपना हाथ रखती है, उस टैटू को हल्का सा टच करती है और फिर मुस्कुराते हुए उस टैटू पे अपने लिप्स रख के किस करती है। पर यहाँ अनाया तो मदहोश सोई पड़ी थी। फिर श्रेया अपने आंसू पोंछती है और अनाया के कपड़ों को बदल देती है। अनाया के कपड़े चेंज कराने के बाद श्रेया अनाया के पास लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ अनाया की आँख खुलती है कुछ घंटों के बाद, जहाँ वो तुरंत श्रेया करके उठती है, चिल्ला के उठती है, श्रेया श्रेया तुम मुझे छोड़ के चली गई। पर तभी अनाया की आँख खुल जाती है। श्रेया की आँख खुल जाती है। श्रेया बोलती, अनाया अनाया क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? अनाया श्रेया को देखती है पर उसे तो अपनी आंखों का विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो अपनी आंखों को अच्छे से रब करती हो, कहती है तुम 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 गई नहीं? और इतना बोल के ना घड़ी की तरफ देखती है। ये क्या, शाम के 5 बज रहे थे। अनाया, तुम्हारी तो सुबह की फ्लाइट थी ना? श्रावती, हाँ फ्लाइट तो थी, पर तुम्हें छोड़ के जा ही नहीं पाई मैं। अनाया, हाँ क्या? मैं समझी नहीं। श्रेया अनाया की चीक्स को जज करती है। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, अगर मैं इंडिया गई तो तुम्हारे साथ जाऊँगी। अब कैसा फील हो रहा है? सर दुख रहा है क्या? अनाया बोलती है, दुख तो रहा है, तो तुम कहीं क्यों नहीं? श्रावती, अभी तो बोला तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। अनाया बोलती, क्यों? तुम्हें तो मुझसे प्यार भी नहीं है। श्रावती, हाँ इसीलिए तो अपनी फ़्लाइट मिस करके तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी मैं। श्रावती, मतलब अभी भी नहीं समझी ना तुम? बुद्धू हो। शावर ले लो फिर मतलब समझाऊंगी। श्रावती, जाओ शावर लो, स्मेल आ रही है तुमसे। अनाया बोलती, सच में? अनाया इतना बोल कर उठती है और फिर शावर लेने चली जाती है। इतना हैंगओवर होने के कारण ना वो ढंग से कुछ समझ नहीं पा रही थी। पर जब अनाया शावर ले रही थी और आंखें बंद करके वो श्रेया की बातों को ध्यान से सोचते तो उसे श्रेया की बात समझ आ जाती है। अनाया खुशी से चिल्लाती और टॉवल लपेट के तुरंत बाहर आ जाती है। क्या मतलब था इस बात का? हाँ क्या तुम मुझे छोड़ के
सच में कभी नहीं जाओगी? श्रेया बोलती नहीं, अब ये कॉफ़ी पी लो, यू फील बेटर। अनहा बोलती मैं पी लूँगी, पर तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। बताओ तुम क्यों नहीं गई और क्यों नहीं जाओगे मुझे अकेला छोड़ के कहीं भी? श्रेया बोलती है क्योंकि मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ कि ऐसी लड़की को छोड़ के जाऊँ जो मुझसे सच्चा प्यार करती है। अनहा बोलती हाँ, पर तुम तो नहीं करती ना मुझसे, मैं ही करती हूँ, तो तुम जा सकती थी राइट? श्रेया हंसते हुए कहती है अनाया, तुम्हें पता है तुम बहुत बड़ी स्टूपिड हो। अनाया बोलती ये बात बताने के लिए रुकी हो तुम? इस वजह तो तुम फ्लाइट लेके चली ही जाती। अनाया की बात सुन के श्रेया बोलती इट्स ओके, मैं अब चली जाती हूँ, अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो। इतना बोल के श्रेया वहाँ से जाने लगती है। तभी अनाया पीछे से श्रेया को टाइट हक कर लेते हैं। नहीं, कहीं मत जाना, मुझे छोड़ के कभी मत जाना, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। जिसे सुन के श्रेया के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। श्रेया ब्लश करते हुए पीछे होती है, अनाया की चीक्स को होल्ड करती है और कहती है हमेशा प्यार करोगे ना मुझे, कभी बदलोगी तो नहीं? अनाया कहती आप बदलोगी मुझे पता है, पर मैं नहीं। जिसे सुन के श्रेया बोलती तुम मेरे पास को लेके मुझे जज मत करो, ओके? अनाया बोलती आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट, आई एम सो सॉरी। श्रेया बोलती कोई बात नहीं, ये कॉफ़ी पियो। और फिर श्रेया अनाया को कॉफ़ी का कप देती है, अनाया कॉफ़ी पीती है और श्रेया बस अनाया को देख रही थी। अनाया का वो मासूम सा चेहरा, उसकी वो हल्की सी स्माइल जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी दिख रही थी कि कन्फ्यूज्ड है, वो भी दिख रहा था। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। वहाँ दूसरी तरफ नैना और ज़ुहाब वो तो अपनी शादी की तैयारियाँ कर ही रहे थे, पर यहाँ कहीं ना कहीं श्रेया और अनाया की दूरियाँ भी मिट रही थी। पहले तो अनाया ही श्रेया से प्यार जताती थी, अब कहीं ना कहीं श्रेया भी उसकी केयर कर रही थी, थोड़ा सा प्यार तो जता ही रही थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। पर जाने से पहले एक प्यार सी नन्ही मुन्नी क्यूट सी रिक्वेस्ट है यार, कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। ओके देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।